एकदम कड़कती धूप में पैराशूट से गिरे हैं हम ऊपर से और हम जंगल की तरफ निकल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैं चलता जा रहा हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं झाड़ी भी है, पेड़ भी है और कैमरामैन गणेश भी है। और थोड़ी देर में यहाँ पे रुक के देखा तो यहाँ मुझे नजर आए बहुत ही जहरीले पेड़ जिनमें लगे थे फूल, जिनको खाते ही पागल हो जाता है इंसान। और मैंने आगे जाकर देखा झाड़ी में बैठा था एक सिंगा नहीं था, दो सिंगा था वो। और मैं ये हड्डी देख रहा था, इसकी ये हड्डी थी और ये उसका खोपड़ा था। बहुत ही खतरनाक था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और इतना बड़ा था। मैं बता रहा हूँ, उसका मुंडा तो इतना, दो सिंग थे उसको और ये चलता था और भागता था, खाता था और मोटा था और खाता था। और नहीं, ये घोड़ा नहीं था बिल्कुल भी, ये घास खाता था और खतरनाक था। और आगे मैं जैसे ही मेरे को आगे दिखा, मेरे को एक और हड्डी की गुंजाइश लगी थी और जैसे मैं आगे गया एक और हड्डी मुझे देखी गई और यहाँ पे था उसका घुटना। खतरनाक। और मैं आगे ही गया बहुत ही सतर्क और खतरनाक तरीके से मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे एक और हड्डी की गुंजाइश फिर से नजर आ रही थी और मुझे यहाँ पे दिखा उसका दांत वाला अच्छा बड़ा, जो कि उसने ब्रश नहीं किया था। बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी दोस्तों और इतना बड़ा दांत, ये खपर खपर खाता होगा, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल भी सर्वाइवल की बहुत ही कठिन परीक्षा पे आ गया था मैं। और एक और हड्डी मुझे देखी गई, यहाँ पे मैंने उस हड्डी को नज़दीक से देखा और ये उसका पिछला पाँव था, खतरनाक पिछला पाँव। और मैं सर्वाइवल की ही गुंजाइश में गुजर रहा था। हवा बहुत ही तेज़ गुजर रही थी और मेरे पास पानी की कमी मुझे नज़र आ रही थी। हालांकि मैं चिंगम चबा ही रहा था और अपना थूक निकल के अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्यास भी लगी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यास। और ये दिख गया मेरे को एक और सबूत। इसे देखकर मुझे एक ही बात याद आ रही थी, जे दो हम बराबर रशिया पानी टट्टी थी खुशबू आनी। बहुत ही छोटी और सूखे पतले से छोटे छोटे लेंडिया थी, इसका मतलब कोई कॉन्सनट्रेटेड हक के गया था। और बहुत ही खतरनाक हालत थी दोस्तों, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था लेकिन टट्टी मिल गई थी। इस तपती गर्मी धूप में मेरे को लग रहा था कि कहीं से पानी मिल जाए। पानी के सबूत भी नज़र आए थे, लेकिन मैंने खोद कर देखा तो पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन मिट्टी भी गीली थी दोस्तों। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर आसपास पानी ज़रूर होगा, इसलिए मैं अपनी तलाश को जारी रखता हुआ आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि पानी की रास्ता दिख रहा था और एक रास्ता मुझे पता था कि ये पानी की तरफ ही जाएगा। बार मिट्टी खोदता गया ताकि मुझे और थोड़ा पानी नज़र आए, लेकिन इस मिट्टी को छाँचते छाँचते मैंने देखा कि मेरा फ्यूचर भी यही नज़र आ रहा था, सूखा रोखा। पानी की तलाश में पागल हो चुका था मैं। हालांकि यहाँ पर पत्थर खोदने के बाद मुझे थोड़ी गीली मिट्टी लगी तो मैंने सोचा कि इस मिट्टी को अगर पिघला के मैं पी लूँ तो इसके अंदर से मुझे 2 बूंद का प्रोटीन मिल जाएगा। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं एक बूंद भी हाथ तक नहीं लगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ से एक अलग सी बू आ रही थी, इसलिए मैंने पत्थर फेंक के आगे बढ़ने की कोशिश की। और मुझे यहाँ पे एक सुराग नज़र आया जिसमें एक सुराग था और उसमें एक पैर के निशान थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में श्योर हूँ कि ये जो टट्टी पहले फैलाई गई थी वो इसी जानवर ने फैलाई होगी, क्योंकि टट्टियाँ ऊँचियाँ रखियाँ। और जैसे ही मैंने इधर उधर नज़र फेरने की कोशिश की, मुझे दिख गया था दोस्तों पानी। और यह पानी देख के ही मैं आग बबूला हो गया। जैसे ही पानी को देखा तो मेरा मन कर गया कि इसको टेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि पानी बहुत ही दिनों के बाद नसीब में आया था और मैं इसको देखता गया। मैंने इसको अपने हाथों पे लिया और इसको मसल दिया ताकि मैं पानी को पानी पानी कर सकूँ। और यारों दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पानी था, मैं बता रहा हूँ। इसको मैं अपनी बोतल में भर के पीऊँगा और ये मैंने चूज किया है।